राहत, महिलाओं के विकास के लिए राहत, ये सारी चीज़ों को जोड़ने का प्रयास हुआ है। और मातृवंदन योजना के तहत जहां उनको पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर उनके देख रेख के लिए 5,000 रुपीज़ दिया जाता था, उसको इंक्रीज करके 8,000 रुपीज़ उनको दिया जाएगा। इस बात का प्रयास होगा। उसी तरीके से एजुकेशन के लिए जो हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज़ ऑल्सो, उनको 1,200 रुपये DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनको दिया जाएगा, ताकि वह बच्चे अपनी पुस्तिका खरीद सकें, यूनिफॉर्म खरीद सकें, उनको सपोर्ट हो सके, वो स्कूल में जा कर के पढ़ सकें। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हम करते हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, PM आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को दंडित किया जाए। यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। टूरिज्म की दृष्टि से हम एक कॉर्पस फंड 2,000 करोड़ रुपए का बनाएंगे और उसमें हम टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, राइट फ्रॉम टूरिस्ट फैसिलिटी से लेकर के टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों की स्किल ट्रेनिंग से लेकर के टूरिज्म के स्कोप को बढ़ाते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी एम्प्लॉयमेंट 5 लाख यूथ को मिल सके थ्रू टूरिज्म, इस बात को भी हम प्रयास करेंगे। और इसी के साथ साथ एम्स की तर्ज पर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के तर्ज पर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तर्ज पर हर डिवीजन में एक राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये हर डिवीजन में खोला जाएगा। और इसके साथ साथ हम 2.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स यूथ के लिए इस स्टेट में 5 साल में मुहैया कराएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स करेंगे। ये बात भी हम आपको बताना चाहते हैं। जहाँ तक गरीब कल्याण का सवाल है, अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जारी रहेगी और इसी के साथ साथ भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 40,000 करोड़ रुपीस हम अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाले हैं। यहाँ के हेल्थ सिस्टम का हार्डवेयर ठीक हो, इसके लिए खर्च करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को 15,000 डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट और 20,000 पैरामेडिक्स की अपॉइंटमेंट, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ जैसा टूरिज्म का स्कोप है, इसके लिए कल्चर एंड टूरिज्म को हम बढ़ावा देने के लिए हम रीजनल हेरिटेज सेंटर्स, इसको हम डेवलप करेंगे और इसमें 800 करोड़ रुपीस विल बी स्पेंट। और इसमें हम लोकल कल्चर, लोकल फोक डांस, फोक सॉन्ग, लोकल लिटरेचर, लोकल कुजीन, लोकल ड्रेसेस, यहाँ से लेकर के उनके कल्चर में जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको दुनिया के सामने लाने का प्रयास होगा। और इसके लिए 800 करोड़ रुपीस खर्च होगा। और ये शेखावाटी में, धुंधार में, ब्रज में, हरोटी में, मेवाड़, मारवाड़, अजमेर, बीकानेर, इन सब जगह यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये प्रयास होगा। इसी के साथ साथ हम मानगढ़ धाम को, इसको हम डेवलप करेंगे और मानगढ़ धाम को डेवलप करने के साथ साथ एक डेस्टिनेशन के रूप में, जो यह एक सिंबल बनेगा कि हमारे आदिवासी भाइयों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी कैसे दी है, इसको भी हम वहाँ बहुत अच्छे से बखूबी डिपिक्ट करेंगे। और हमारा गौरव में जो अनुसूचित जाति के द्वारा ट्राइबल कल्चर है, और वो ट्राइबल कल्चर ने मेन स्ट्रीम में भारत की भूमि के लिए, रक्षा के लिए क्या क्या किया और उनका सांस्कृतिक योगदान क्या है, इसको भी हम सामने रखने वाले हैं।